जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, पूर्व सैनिकों जवानों को मिलेगा 18 महीने का डीए का एरियर। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मेरे पास एक कमेंट आया पूर्व सैनिक का, जिन्होंने कहा है कि 18 महीने का डीए का एरियर सिर्फ जवानों को, पूर्व सैनिकों को मिलना चाहिए, क्योंकि पूर्व सैनिकों ने, जवानों ने देश की रक्षा करी है, इसलिए पहला हक पूर्व सैनिकों का है, जवानों का है 18 महीने के डीए का एरियर लेने का। इसी पे दोस्तों एक कमेंट आया मेरे पास, पूरी जानकारी आगे समझाऊंगा कमेंट दिखाकर। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, 1 अप्रैल 2003 से पहले आए पूर्व सैनिक एफएमए बंद करवाकर ईसीएचएस की फैसिलिटी ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, जो पूर्व सैनिक 1 अप्रैल 2003 से पहले आए हैं वो अपना एफएमए बंद करा सकते हैं और उसकी जगह ईसीएचएस की फैसिलिटी ले सकते हैं। मैं आपको 2 ऑप्शन बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना एफएमए बंद करा सकते हैं, यानी पेंशन में जो आप 1000 रुपए ले रहे हैं उसे आप कैसे बंद करा सकते हैं। 2 ऑप्शन बताऊंगा आगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा दोस्तों, एक रिक्रूटमेंट है एजुकेशन हवलदार के लिए। सेना शिक्षा कोर में एजुकेशन हवलदार के पदों पर नियुक्ति 2025-26 के लिए। जी हां दोस्तों, एक एडवर्टाइजमेंट आया है एजुकेशन कोर के हवलदारों की भर्ती के लिए 25-26 के लिए। पूरी जानकारी आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, 8 सीपीसी में ग्रेड पे नहीं मिलेगा, लेकिन पे लेवल मर्ज हो सकते हैं 8 सीपीसी में। जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी में ग्रेड पे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन पे लेवल आपके मर्ज हो सकते हैं, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। अगर पे लेवल मर्ज करे जाते हैं 8 सीपीसी में, तो सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक कितनी पेंशन बढ़ेगी आपकी, ये मैं आपको समझाऊंगा आगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, जून की पेंशन मिल रही होगी। जी हां दोस्तों, आज 30 जून है, आपको स्पर्श की तरफ से जून की पेंशन मिल रही होगी। इसी पे एक छोटा सा अपडेट मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों बस यही 5 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए मोदी सरकार को 18 महीने के डीए एरियर की घोषणा करनी चाहिए, सिर्फ पूर्व सैनिकों के लिए। कमेंट आया पेंशनर का। जी हां दोस्तों मैं आपको एक साइड में कमेंट दिखा रहा हूं, ये शायद पूर्व सैनिक हैं। इन्होंने कहा है कि पहला हक हमारा है 18 महीने का डीए का एरियर लेने का, क्योंकि हमने देश की रक्षा करी है, चाहे वो पूर्व सैनिक हो या फिर जवान हो। दोस्तों अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। 18 महीने का जो डीए का एरियर है, उस पर हर एक कर्मचारी का, पेंशनर्स का हक है, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे फिर वो कोई पूर्व सैनिक हो। क्योंकि दोस्तों हर एक कर्मचारी ने, पेंशनर्स ने अपना योगदान दिया है सर्विस के दौरान। भले ही वो रिटायर हो गया है, लेकिन अपनी सेवा दी है उसने, चाहे वो पूर्व सैनिक हो या फिर वो सिविलियन हो, चाहे फिर वो कोई स्टेट का कर्मचारी हो, चाहे एक चपरासी क्यों ना हो, उसका भी हक है 18 महीने का डीए का एरियर लेने के लिए। तो दोस्तों अगर आप पूर्व सैनिक हैं, जवान हैं, मैं मानता हूं कि आपने देश की रक्षा करी है, लेकिन लेकिन जो दूसरे कर्मचारी हैं, जो दूसरे पेंशनर्स हैं, उनका भी हक है 18 महीने का डीए का एरियर लेने के लिए। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करिए कि जो आपके साथी ने, पूर्व सैनिक ने ऐसा कमेंट किया है, क्या ये सही कमेंट है? मैं तो बोलूंगा कि ये सही कमेंट नहीं है। जितना हक आप रखते हैं 18 महीने के डीए का एरियर लेने का, उतना ही हक दूसरे कर्मचारी, पेंशनर्स रखते हैं। अगर सरकार देगी तो सबको देगी, अगर नहीं देगी तो किसी को नहीं देगी, ये बात आप समझ लीजिए। तो दोस्तों जो भी ऐसे कमेंट आते हैं, जरा सोच समझ के कमेंट करिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 1 अप्रैल 2003 से पहले आए पूर्व सैनिक एफएमए बंद करवाकर ईसीएचएस की फैसिलिटी ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों कई पूर्व सैनिक हैं जो 1 अप्रैल 2003 से पहले आए हैं, जो चाहते हैं कि वो अपना एफएमए बंद कराएं। जो वो पेंशन में 1000 रुपए ले रहे हैं, वो चाहते हैं कि इसे बंद कराकर हम ईसीएचएस की फैसिलिटी लें। बिल्कुल, आप एफएमए बंद कराकर ईसीएचएस की फैसिलिटी ले सकते हैं। हालांकि जो 1 अप्रैल 2003 के बाद आए हैं, उनके लिए ईसीएचएस कंपलसरी है। जी हां दोस्तों, उन्हें लेना ही पड़ेगा ईसीएचएस की फैसिलिटी।
अब दोस्तों कुछ पेंशनर्स हैं जो 1 अप्रैल 2003 से पहले आए हैं, कुछ पूर्व सैनिक हैं, वो कहते हैं कि हमें अपना एफएमए बंद कराना है। इसके क्या कोई ऑप्शन है? बिल्कुल, अगर आप स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं तो स्पर्श पे लॉगिन करके आप अपना एफएमए बंद करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन है एफएमए बंद करने का। स्पर्श पर एफएमए को स्टॉप करिए स्पर्श पर लॉगिन करके। जी हाँ दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा। आप एफएमए बंद करा सकते हैं स्पर्श पे लॉगिन करके, तुरंत आपका एफएमए बंद किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो आपको अगली पेंशन मिलेगी उसमें आपका एफएमए नहीं जुड़ेगा। एक तो पहला तरीका है। अगर रिक्वेस्ट डालने के बाद भी स्पर्श पे आपका एफएमए बंद नहीं होता तो फिर आपको जिला सैनिक बोर्ड से रिकॉर्ड को एक लेटर देना है। जी हाँ दोस्तों, फिर आप रिकॉर्ड के माध्यम से आप एफएमए बंद करा सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये भी ऑनलाइन प्रोसीजर है, तो दोस्तों रिकॉर्ड के माध्यम से भी आप एफएमए बंद करा सकते हैं। इसके बाद आप ईसीएचएस की फैसिलिटी ले सकते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो 1 अप्रैल 2003 से पहले आए हैं, जो अपना एफएमए बंद कराना चाहते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास, चाहे तो आप स्पर्श पे लॉगिन करके अपना एफएमए बंद कराइए, उसके बाद एक आपको टोकन नंबर मिल जाएगा, आपकी सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी और कुछ टाइम बाद आपका एफएमए बंद कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका एफएमए बंद होगा उसके बाद आप ईसीएचएस की फैसिलिटी अवेल कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है रिकॉर्ड के माध्यम से। दूसरा ऑप्शन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन में से जो बेहतर ऑप्शन आपको लगे वो आप चूज कर सकते हैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। सेना शिक्षा कोर में एजुकेशन हवलदार के पदों पर नियुक्ति 2025-26 के लिए। जी हाँ दोस्तों एक एडवर्टाइजमेंट निकला है और ये है दोस्तों एजुकेशन हवलदार के लिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सीधी भर्ती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। डायरेक्ट आप हवलदार में ही भर्ती होंगे, डायरेक्ट एजुकेशन कोर के। अब दोस्तों इसके लिए आप मेरे से ये पूरा एडवर्टाइजमेंट ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सारी चीज इसमें दे रखी है कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, लास्ट डेट कब है, सारी चीज इसमें मेंशन कर रखी है। आप मेरे से ये एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन ले सकते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप डायरेक्ट हवलदार कोर में भर्ती होना चाहते हैं एजुकेशन कोर, तो आप डायरेक्टली इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ये रिक्रूटमेंट 25-26 के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। चलते अगली जानकारी की तरफ। 8 सीपीसी में ग्रेड पे नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 6 सीपीसी में आपका ग्रेड पे था, जो 7 सीपीसी में हटा दिया गया। 7 सीपीसी में पे लेवल शुरू कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, पे लेवल 1 से लेके और पे लेवल 18 तक पे लेवल आपकी शुरुआत हो गई थी 7 सीपीसी में, लेकिन 7 सीपीसी में ग्रेड पे सिस्टम को हटा दिया गया। ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी में भी आपको ग्रेड पे नहीं मिलेगा। ग्रेड पे आपको 8 सीपीसी पे नहीं मिलेगा। जेसीएम ने डिमांड करी है, जो महासचिव हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, नेशनल स्टाफ साइड काउंसिल के, उन्होंने डिमांड करी है कि 8 सीपीसी में 7 सीपीसी के पे लेवल को मर्ज कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, यानी जैसे किसी सिपाही का पे लेवल है 3 तो उसको मर्ज करके 4 में शिफ्ट कर दिया जाए। अगर किसी नायक का 4 है तो उसे 5 बना दिया जाए। अगर किसी हवलदार का 5 लेवल है तो उसे 6 कर दिया जाए। अगर नायब सूबेदार का 6 है तो उसे 7 कर दिया जाए। अगर सूबेदार का 7 है तो फिर उसे 8 कर दिया जाए। अगर सूबेदार मेजर का 8 है तो उसे 9 कर दिया जाए। यानी एक एक लेवल को मर्ज करके एक आगे लेवल शिफ्ट कर दिया जाए। अगर भारत सरकार ऐसा करती है, अगर आपके 7 सीपीसी के पे लेवल को भारत सरकार 8 सीपीसी में मर्ज कर जाती है, तो फिर आपकी कितनी पेंशन बनेगी 8 सीपीसी में। हालांकि दोस्तों पे लेवल जो मर्ज होंगे वो बेसिक पे में ही मर्ज होंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी पे लेवल में जो बेसिक पे दे रखी है वो भी कहीं ना कहीं मर्ज हो जाएगी। तो दोस्तों अब यहां पे देखिए कि आपकी बेसिक पेंशन कितनी बनती है। मैं बेसिक पेंशन की बात कर रहा हूं कि 8 सीपीसी में अगर पे लेवल मर्ज करे जाते हैं तो फिर आपकी उससे बेसिक पेंशन कितनी निकलती है। काफी फायदा आपको हो जाएगा अगर पे लेवल को मर्ज कर दिया जाता है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, अगर पे लेवल मर्ज होते हैं तो पेंशन क्या होगी। एक सिपाही की पेंशन हो जाएगी 42,375। ये मैं 8 सीपीसी की बात कर रहा हूं, 8वें वेतन आयोग की, कि अगर पे लेवल को मर्ज कर दिया जाता है तो फिर आपकी पेंशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। सिपाही की हो जाएगी 42,375, नायक की हो जाएगी 47,400, हवलदार की हो जाएगी 51,035 रुपए, नायब सूबेदार की हो जाएगी 60,111, सूबेदार की हो जाएगी 65,100, सूबेदार मेजर की हो जाएगी 80,400।
फिर दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट की हो जाएगी 85,111 और ऑनरी कैप्टन की हो जाएगी 87,120। जी हाँ दोस्तों, इस वजह से जेसीएम ने ये डिमांड उठाई है कि पे लेवल को मर्ज कर दिया जाए 8 सीपीसी में, ताकि और अधिक फायदा कर्मचारियों को या फिर पेंशनर्स को मिल सके। हालांकि मैंने आपको एक उदाहरण समझाया है कि अगर पे लेवल मर्ज किया जाता है तब 8 सीपीसी में आपको कितना फायदा हो जाएगा, इतनी आपकी पेंशन बढ़ जाएगी अगर अगर पे लेवल को मर्ज किया जाता है। वो भारत सरकार पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके से वो पे लेवल को वो ही रखती है या फिर मर्ज कर देती है, वो आगे देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल मैंने आपको समझा दिया कि अगर मर्ज किया जाता है पे लेवल तो आपकी कितनी पेंशन हो जाएगी 8 सीपीसी में। चलते अगली जानकारी की तरफ। जून की पेंशन मिल रही होगी स्पर्श से। जी हाँ दोस्तों, आज 30 जून है, आपको स्पर्श के द्वारा पेंशन दी जा रही होगी और आपके खाते में जो पेंशन आ रही होगी वो बिल्कुल ठीक आ रही होगी। आप एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि जो आपको पेंशन मिल रही है जून की, क्या वो ठीक मिल रही है या फिर कुछ कटौती हुई है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था आपके लिए। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को आप शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।